बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एनवायरनमेंट। सबसे पहले हम फिज़िक्स के बारे में पढ़ेंगे कि फिज़िक्स क्या चीज़ है। पहले हम फिज़िक्स को ऐसा डिफाइन करते हैं: द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। साइंस की वो ब्रांच जो मैटर, एनर्जी और उनके दरमियान ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है, ऐसे शाख को, साइंस की ऐसी शाख को हम फिज़िक्स कहते हैं। अगर आइंस्टाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिज़िक्स को हम मैथमेटिकली ऐसा लिख सकते हैं: E=mc²। यहाँ पर E एनर्जी को ज़ाहिर करता है, एनर्जी को हम जूल्स में लेंगे। M मास को ज़ाहिर करता है, मास को हम किलोग्राम में लेंगे। C हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है जिसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। पहले आप मैटर को डिफाइन कर ले। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास। एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और मास रखती है, इट्स कॉल्ड मैटर। मैटर के मज़ीद 3 टाइप्स है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। गैस का एक स्पेशल टाइप है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, उसको हम बाद में 7 चैप्टर में स्टडी करेंगे। इसके बाद हमारे पास है एनर्जी। एनर्जी क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क। एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को, कैपेसिटी को हम एनर्जी कहते हैं। फ़र्ज़ किया एक बंदा है, वो एक मेज़ को उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है, तो हम कहते हैं इस आदमी के पास एनर्जी है, वो काम करने की या वर्क करने का सलाहियत रखता है। इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बंदे को कहा जाए कि एक ट्रक को उठा ले, तो उसको नहीं उठा सकता, मतलब उसके पास एनर्जी नहीं है, काम करने का सलाहियत नहीं है। इसके बाद हमारे पास है म्यूचुअल रिलेशनशिप। म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब है मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल। सादा तौर पर हम लिख सकते हैं मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल। इसका मतलब है कि हम मास को एनर्जी में तब्दील कर सकते हैं, यानी मैथमेटिकली मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को वापस हम मैटर में या मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि ये जो इक्वेशन है आइंस्टाइन का, ये सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए है। बाकी जो कंबशन प्रोसेस है, जलने का अमल है, बर्निंग प्रोसेस है, ये उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मास टू एनर्जी का एग्ज़ाम्पल ले लें। मास टू एनर्जी, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक पॉजिट्रॉन है, एक पॉजिट्रॉन और दूसरा है इलेक्ट्रॉन। अगर दोनों हाई रफ्तार के साथ एक दूसरे के करीब आ जाए तो उनसे गामा रेज या 2 फोटॉन बनते हैं। इसको हम कहते हैं गैमा या गामा रेज। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन या जो पॉजिट्रॉन है ये मास को ज़ाहिर करते हैं और गामा रेज या गैमा रेज है ये एनर्जी को ज़ाहिर करते हैं। इसको हम कहते हैं पेयर इनहेलेशन प्रोसेस। पेयर इनहेलेशन प्रोसेस। तो पेयर इनहेलेशन प्रोसेस मास टू एनर्जी का मिसाल है। दूसरा हमारे पास है एनर्जी टू मैटर। एनर्जी टू मैटर, इसके लिए हम इस प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं। अगर 2 गैमा रेज एक दूसरे के करीब आ जाए तो रिएक्शन के तौर पर एक पॉजिट्रॉन बनता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन बनता है। यहाँ पे गामा रेज एनर्जी को ज़ाहिर करते हैं और पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मैटर को ज़ाहिर करते हैं। मतलब एनर्जी को हमने वापस मैटर में तब्दील कर लिया। इसको हम कहते हैं
पेयर प्रोडक्शन प्रोसेस। इसके अलावा अगर ये मिसालें आपके जहन में नहीं आते तो इसके लिए मज़ीद हम आसान एग्ज़ाम्पल या मिसालें लेंगे। मास और एनर्जी का ताल्लुक़, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है कार में हम पेट्रोल डालते हैं तो वो मोशन करता है। यहाँ पे कार जो है ये हमें मैटर या मास को ज़ाहिर करता है, पेट्रोल एनर्जी है और मोशन इसका ताल्लुक़ है, यानी मतलब फिज़िक्स है। दूसरा मिसाल ऑफ ले सकते हैं कंप्यूटर का। कंप्यूटर को अगर एनर्जी मतलब बिजली मुहैया की जाए, इलेक्ट्रिसिटी, तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा आप वीडियो भी दे सकते हैं, मतलब कंप्यूटर मास को ज़ाहिर करता है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को, साउंड फिज़िक्स को। तीसरा मिसाल आप ऐसा भी ले सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास क्लॉक है, घड़ी है, प्लस घड़ी में सेल होता है, तो क्लॉक जो है ना ये मास को ज़ाहिर करता है, सेल एनर्जी को। जब क्लॉक में सेल हो तो हमें टाइम देता है, टाइम मतलब इसका रिलेशन है, टाइम मतलब फिज़िक्स को ज़ाहिर करता है, मतलब इसको हम फिज़िक्स में पढ़ेंगे। इसके अलावा ऑफ चौथा एग्ज़ाम्पल रेडियो का ले सकते हैं। रेडियो में सेल तो वो हमें भी साउंड देता है। रेडियो मास को, सेल एनर्जी को, साउंड इसकी रिलेशनशिप को ज़ाहिर करता है। ये था आज का हमारे टॉपिक फिज़िक्स पे। दूसरे टॉपिक में हम फिज़िक्स और मुख्तलिफ ब्रांचों के दरमियान, साइंस के जो मुख्तलिफ ब्रांचेज़ हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप को ज़ाहिर करेंगे।